हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर कह लीजिए तीन ऐसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगले 10 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इसकी वजह से इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार तरीके से निकल के आने वाला है। तो गाइस, अगले 10 सालों में ये तीनों म्यूचुअल फंड आपको एक तरीके से करोड़ों का संपत्ति बना के दे सकता है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगा। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइज, आप सभी को अलर्ट कर दो या फिर बता दो कि भाई 31 जुलाई कल ही है और आज है आपका 30 जुलाई। तो आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। आपने अपना आईटीआर अभी तक भी फाइल नहीं किया हुआ है, देन दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप जैसे 120 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने अपना आईटीआर मेरे से सक्सेसफुली फाइल करवा चुके हैं। तो आप भी देरी मत कीजिए, आपके पास एक दिन का समय और है। नहीं तो 31 जुलाई के बाद आपको या तो 1000 रुपए या फिर 5000 का पेनाल्टी देना पड़ेगा और तभी जाके आपका आईटीआर फाइल हो पाएगा। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगले 10 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है और आपको करोड़ों का संपत्ति बना के दे सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि पास्ट में इन तीनों ही फंड्स ने परफॉर्म कैसा किया हुआ है। एंड लास्टली गाइस, बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो या फिर यूं कह लीजिए कि इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम रिस्की निकल के आता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों ही सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात करते हैं एज यूजुअल आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1109 करोड़ का। बात करी गई आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5960 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 6000 करोड़ के आसपास में आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का फंड साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस, बात करें लास्ट फंड का यानी कि कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2339 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो वैसे तीनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड सबसे पुराना फंड है इन तीनों में। इसके बावजूद भी इसका जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है इस फंड के साथ। वहीं बात करी गई आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का फंड साइज का तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड सिमिलर सा कहानी है आपका कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का। इसका भी फंड साइज मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई इस फंड को देखा जाए तो मोटा मोटी 2 साल के आसपास में ही हुआ है और इसके बाद भी देखें तो इसका फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड आपके लिए शायद बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर फंड साइज की बात करें तो इन तीनों में मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करिए गेज एक्सपेंस रेशियो का तो आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.33% का, जो कि गैस काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.67% का। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.49% का।
तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में आपका जो लास्ट के दो फंड है, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.33 का है, जो कि काफी ज्यादा माना जाएगा। बात करिए गाइस कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे पुराना फंड है, तो बात करते हैं एज का। तो यहाँ पे जो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसका एज सबसे ज्यादा पुराना फंड है और ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2015 में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च हुआ था आपका अक्टूबर 2018 में एंड कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे फरवरी 2022 में। तो गाइस देखा जाए तो सबसे पुराना फंड है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है, इसका भी एज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का एज काफी ज्यादा होने के बावजूद भी इसका फंड साइज ग्रो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पे दिक्कत है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और गाइस एक दिक्कत आपको यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि भाई इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 1.5% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही सेक्टोरल फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल लास्ट के दो फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें गाइस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और गाइस देखते हैं कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.13% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.13% का, जो कि काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 54% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.2% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही सेक्टोरल फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का रिटर्न देखे तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करिए इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.01% का, यानी कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास में रिटर्न बना के दे रहा है लास्ट 3 ईयर में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.84% का, यानी कि मोटा आपको 33% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड ने पिछले 3 सालों में। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो ये फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.89% का, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में आपको एनुअल बेसिस पे मोटा मोटी 21% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखिए तो आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है इसका रिटर्न देखे तो बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर है एंड आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड से भी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.32% का, जो कि देखें तो बेहतर रिटर्न है। बात करी गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.07% का। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका NA, यानी कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.21% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे जो पहला 2 फंड है इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करी गई आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 31% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में भी काफी शानदार है, पिछले 3 सालों में भी देखे तो काफी शानदार निकल के आ रहा है। एंड पिछले 5 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गई बात कर लेते हैं इन तीनों सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियोज का, और देखते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है इन तीनों में से जो कि कम रिस्की निकल के आता है एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसका रिटर्न की वोलेटिलिटी ज्यादा है या फिर कम है। तो पहले बात करते हैं आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.52 का। आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.13 का। बात करी गई कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो गाइस यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। गाइस आपको बता दूं कि जो रिस्क रेशियोज का डेटा है वो पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है या फिर जो डेटा अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और आपका जो कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क रेशियोज का कोई भी डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.21 का। तो गैज स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे पहला 2 फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन मार्जिनली देखें तो यहाँ पे आपको जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है इसका रिटर्न की वोलेटिलिटी काफी अच्छा दिखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम दिखने को मिल रहा है, तो ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का कोई डेटा यहाँ पे दिखने को नहीं मिलता है। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.04 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का डेटा काफी खराब दिखने को मिलता है। एंड बात करी गई आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का शार्प रेशियो का, तो ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 1.87 का, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.03% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.03% का। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड का कोई डेटा नहीं है। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का, तो यहाँ पे भी कोई डेटा दिखने को आपको नहीं मिलता है, क्योंकि गैज अल्फा के केस में क्या होता है कि भाई एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर है या फिर कितना खराब है उसी को अल्फा दिखाता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कोई डेटा अपने पास हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो गैज अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि इसका अल्फा मोर देन 12% है, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 12% से बीट करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, हर एक पैरामीटर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया उसके इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और गाइस वैसे देखें तो रिसेंट पास्ट में तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन बात करी गई इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का अक्रॉस ऑल द पैरामीटर, इन दैट केस आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये फंड काफी शानदार निकल के आता है। वो चाहे बात करें आप बेसिक डिटेल्स का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तीनों ही पैरामीटर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, और ये फंड गैज ऐसा है जिसका रिटर्न भी काफी शानदार है एंड ये फंड रिस्की भी कम निकल के आता है। तो आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप जाके इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें
एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।